साध्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। राम जी जब अत्यधिक अधीर हुए तो लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाना प्रारंभ किया। तम तथा शोक संतप्तम बिलपंतम अनाथवत मोहेन महता युक्तम परिद्योनम अचेतसम। ततः सौमित्रिः आश्वस्य मुहूर्तात् यो लक्ष्मणः रामं संबोधयामास चरणौ च अभिपीडयन्। ततः सौमित्रिः लक्ष्मणः कहे इसके बाद सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी ने शोक संतप्तम अनाथवत बिलपंतम, जो शोक से संतप्त हैं, जो अनाथ की भांति विलाप कर रहे हैं, मोहेन महता युक्तम, भारी मोह से जो युक्त हैं, भारी मोह से फंसे हुए हैं, परिद्योनम, जिनका शरीर भी कमजोर होता जा रहा है, अचेतसम, जिनका चित्त भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, तम रामम मुहूर्तात यो आश्वस्य, ऐसे राम जी को 2 घड़ी तक आश्वासन देने के बाद चरणों अभिपीडयन रामम संबोधयामास, राम जी के दोनों चरणों को दबाते हुए लक्ष्मण जी राम जी को समझाने लगे। कहे महता तपसा चा अपि कर्मणा राज्ञा दशरथेन आसीत लब्धो अमृतमयो अमरैः। कहते हैं राज्ञा दशरथेन, ये दोनों तृतीया में,
राजा दशरथ जी के द्वारा महता तपसा चा अपि महता कर्मणा, दशरथ जी के द्वारा अत्यधिक तपस्या के द्वारा और बड़े बड़े कर्मों के द्वारा, यज्ञादि कर्मों के द्वारा लब्धायासीत, दशरथ जी ने आपको पुत्र के रूप में प्राप्त किया। समझिएगा ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने अनेक प्रकार की तपस्या से, अनेक प्रकार के यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त किया है। एक उदाहरण दिया, अमृतम यो अमरैः, जैसा देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए जितना प्रयत्न किया था, उसी प्रकार का प्रयत्न और तपस्या आपके पिता, मेरे पिता दशरथ जी ने आपको प्राप्त करने के लिए किया। तव च एव गुणैः बद्धः त्वत्वियोगात् महीपतिः, राजा देवत्वम् आपन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्। कहते हैं भैया राम जी, यथा भरतस्य श्रुतम्, जैसा श्री भरत जी के द्वारा मैंने सुना है, तव गुणैः एव बद्धः, कौन? महीपतिः राजा, राजा दशरथ जी आपके गुणों से ही बद्ध होकर के, आपके जो परम उत्कृष्ट गुण हैं उन्हीं गुणों से बंध करके, तो तद्वियोगात् देवत्वम् आपन्नो, आपसे बिछुड़ करके, आपके वियोग से उन्होंने परलोक सिधार गए, देवत्व को प्राप्त किया, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। यदि दुखम इदम प्राप्तम काकुस्थ न सहिष्यसे, प्राकृतः च अल्पसत्वः इतरः कः सहिष्यति। कहते हैं ककुस्थ, एक ककुस्थ को नंदन श्री राम जी, यदि प्राप्तम इदम दुखम भवान न सहिष्यसे, ये दुख जो आज आपको सीता के वियोग के रूप में प्राप्त हुआ है, अगर इस दुख का सहन आप नहीं करेंगे तो प्राकृतः अल्पसत्वः इतरः कः सहिष्यसि। जो साधारण व्यक्ति हैं, जिनका बल भी कम है, और दूसरे जो व्यक्ति हैं, वो अपने जीवन में आए हुए दुखों का सहन कैसे करेंगे। आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य न आपदः, अस्पृशन्ति अग्निवत राजन क्षणेन व्यपयान्ति च। कहते हैं नरश्रेष्ठ आश्वसिहि, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे राम जी, आप आश्वस्त हो जाएं, आप धैर्य धारण करें। कस्य प्राणिनः आपदः न, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जिस प्राणी के जीवन में आपत्तियां नहीं आती या कष्ट नहीं आता। कहते हैं ये कष्ट कैसा है बताऊं? अग्निवत, यह कष्ट उस अग्नि के समान है जिसका अभी स्पर्श हुआ तो उसका आभास हुआ और स्पर्श समाप्त हुआ, आभास खत्म। स्पृशन्ति अग्निवत राजन क्षणेन व्यपयान्ति च। अग्नि के समान स्पर्श होने पर उसका अनुभव होता है और उस दूसरे क्षण दूर हो जाने पर उस कष्ट दूर हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में आने वाले कष्ट हैं, कष्ट तो आते जाते रहेंगे। दुखितो ही भवान लोकान तेजसा यदि धक्ष्यते, आरताः प्रजा नरव्याघ्र क्वानुयाति निवृत्तिम। कहते हैं नरव्याघ्र, हे पुरुष सिंह राम जी, भवान दुखितो, कह आप इस दुख से दुखी होकर के, यदि तेजसा लोकान धक्ष्यते, यदि अपने प्रताप से, अपने तेज से आप इस लोक को भस्म कर देना चाहते हैं, तो आप मुझे एक बात बता दें कि आरताः प्रजा,
निवृत्तिम क्वानुगमिष्यति क्वानुयास्यन्ति। जो दुखी प्रजा है वो किसके शरण में जाएगी? अगर आप ही दुखी होकर के इस संसार को जला देने की बात करते हैं तो इस संसार के जो दुखी प्रजा है, दुखी लोग हैं, वो आपत्ति पड़ने पर किसकी शरण में जाएंगे? कहते हैं लोक स्वभाव एव एष ययाति हि नहुषात्मजः गतः सक्रेण सालोक्यम अनयः तमसम अस्पृशत। कहते हैं हे राम जी, ये संसार का स्वभाव है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ये संसार का स्वभाव है। कहें नहुष पुत्र ययाति, जो बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, इतना पुण्य कर्म किया कि गतः सक्रेण, इंद्र पद को भी प्राप्त करने वाले थे, लेकिन अनयः तमसम अस्पृशत, एक अनीति हो गई, एक अन्याय के कारण उनको स्वर्ग से भी पतन होना पड़ा। ययाति का स्वर्ग से पतन हो गया। कहते हैं और छोड़िए, महर्षि यो वसिष्ठा तो यह पितुः नः पुरोहितः अन्ना पुत्र सतम यज्ञे तथैव अस्य पुनर्हतम्। नः पितुः पुरोहितः यह महर्षि वसिष्ठः। कहते हैं अपने पिता के, हम लोगों के पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, अन्ना पुत्र सतम यज्ञे, एक ही दिन में उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, 100 पुत्रों को एक ही दिन में प्राप्त हुए, लेकिन तथैव अस्य पुनर्हतम, वे वैसे ही एक ही दिन में सब के सब मारे गए। मारे गए कैसे जानते ही होंगे? विश्वामित्र जी ने बुलाया था, उन लोगों ने मना किया, उनको श्राप दे दिया। तथैव अस्य पुनर्हतम। कहे याचय्यम, इसके अलावा कहे इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। याचय्यम जगतो माता सर्वलोक नमस्कृता अस्याः चलनं भूमेः दृश्यते कौसलेश्वर। कहते हैं कौशल प्रदेश के राजा, सर्वलोक नमस्कृता जगतो माता इयम भूमेः, जो संपूर्ण लोक के द्वारा वंदनीय है, जगत की माता स्वरूप है, ये पृथ्वी देवी, कहें इनमें भी अस्याः चलनम दृश्यते, इनमें भी कभी कभी भूकंप आदि दिखाई पड़ता है, इनमें भी इनका भी विचलित होना देखा गया है। अस्याः चलनम दृश्यते। इसके अतिरिक्त कहें यो धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् आदित्य चंद्रौ ग्रहणम अभिउपेतौ महाबलौ। कहें यो धर्मौ, ये दोनों कौन? कहें महाबलौ आदित्य चंद्रौ, जो महान बलशाली सूर्य और चंद्रमा हैं, जो धर्मौ, जो धर्म के प्रवर्तक हैं, जगतो नेत्रे, जो संसार के नेत्र हैं, जिनके द्वारा ही संसार देखता है, जो संसार के नेत्र हैं, यत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, जिनमें ही जीवन की आधार रखा हुआ है। जीवन आधार कौन है? भगवान सूर्योदय ना हो तो क्या जीवन चलेगा? उन्हीं के ऊपर जीवन आधारित है, जिनके ऊपर जीवन का, पूरे संसार के जीवन का आधार टिका हुआ है। ये दोनों महाबली सूर्य चंद्रमा भी समय पाकर के ग्रहणम अभिउपेतो, इनको भी राहु नाम का राक्षस कभी कभी ग्रास बना लेता है। कहने का अर्थ है कि हे भैया, विपत्तियां तो आती रहती हैं। सुमहांति अपि भूतानि देवाः चापुरुषर्षभ
न दैवम अस्य प्रमुञ्चन्ते सर्वभूतानि देहिनः सुमहान्ति अपि भूतानि। कहते हैं बड़े बड़े प्राणी जो बड़े बड़े धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, देवाः च, हे पुरुष श्रेष्ठ राम जी, यहाँ तक कि देवता भी, इन देवताओं को भी दैवस्य न प्रमुञ्चन्ति। क्या इनको भी विधाता ने छोड़ा है? या क्या इनको भी प्रारब्ध ने कभी छोड़ा है? प्रारब्ध तो इनके साथ भी आए। सर्वभूतानि देहिनः, तो देहधारी इन सारे प्राणियों के लिए कहने की क्या बात है? इनको तो व्यसन दुख प्राप्त होते ही रहते। शक्रादिषु अपि देवेषु वर्तमानो नया नयो श्रूयेते नरसार्दूल न त्वं शोचितुम् अर्हसि। शक्रादिषु अपि देवेषु वर्तमानो नया नयो। कहते हैं शक्रादि इंद्र आदि जितने देवता हैं, इन देवताओं के ऊपर भी नया नयो नीति और अनीति के कारण, शुभ और अशुभ कर्मों के कारण श्रूयेते, इनको भी दुख में पड़ना सुना गया है। ये भी दुख में पड़ते हैं। इसलिए हे नरसार्दूल ना तुम शोचितुम् अर्हसि। हे पुरुष सिंह राम जी, आप शोक मत करिए, आप शोक करने के योग्य नहीं है। कैसे ना करूं? विदेह नंदिनी का हरण हो गया, मैं शोक कैसे ना करूं? लक्ष्मण जी ने इसका उत्तर दिया, बहुत सुंदर। कह मृतायाम अपि वैदेह्याम नष्टायाम अपि राघव सोचितुम् न अर्हसे वीर यथा अन्यः प्राकृतः तथा। कहते हैं विदेह नंदिनी सीता जी यदि मर गई हो या वो नष्ट हो गई हो, तब भी हे रघुनंदन राम जी, हे वीर राम जी, सोचितुम् न अर्हसे, आपको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कैसा शोक? कहे तथा अन्यः प्राकृतः, जैसे अन्य साधारण लोग शोक करते हैं उस प्रकार का शोक आपको नहीं करना चाहिए। त्वत्विधा नहीं सोचन्ते सततम सर्वदर्शना सुमहत्सु अपकृच्छेषु राम अनिर्विण्ण दर्शना। त्वत्विधा, आपके समान गुण वाले व्यक्ति को सुमहत्सु अपकृच्छेषु, कृच्छेषु माने कष्टेषु, महान कष्ट आने पर भी नहीं सोचन्ते, आपको शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं हे राम जी, अगर आप शोक करोगे तो खेद रहित आपकी विनाश शक्ति कहाँ प्राप्त होगी? जो सबको प्रेरणा देने वाली है वो शक्ति कैसे मिलेगी? तत्त्वतो ही नरश्रेष्ठ बुद्धया राम अनुचिंतय, राम नहीं सम अनुचिंतय बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञ विजानन्ति शुभाशुभे। कहते नरश्रेष्ठ तत्व तो ही, कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ राम जी, यथार्थ रूप से, तत्व तो कहें यथार्थ रूप से बुद्धया सम अनुचिंतय, आप अपनी बुद्धि से पुनः पुनः विचार करें, आप अपनी बुद्धि से सम्यक रूप से विचार करें। बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा, जो महान बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी बुद्धि के प्रयोग से शुभाशुभे विजानन्ति, शुभ और अशुभ की पहचान कर लेते हैं, पाप पुण्य की पहचान कर लेते हैं, लाभ हानि की पहचान कर लेते हैं। अदृष्ट गुण दोषाणाम अध्रुवाणाम च कर्मणाम
न अंतरेण क्रियाम तेषाम फलम इष्टम च वर्तते। कहते हैं राम जी, कुछ ऐसे कर्म हैं, कहते हैं कर्मणाम, कैसे कर्म है? कहे अदृष्ट गुण दोषानाम। जिन कर्मों के क्या गुण होगा, क्या इसका दोष होगा, वो देखा नहीं गया, वो समझा नहीं गया। इनके इन कर्मों के दोष या गुण जो भी उत्पन्न होंगे वो अध्रुवम, वो अनित्य हैं, वो थोड़े काल के लिए होंगे, थोड़े समय के लिए होंगे। लेकिन अंतरेण तेषाम क्रियाम ना, ऐसी क्रियाओं को बिना किए हुए, ऐसी क्रियाओं को भी बिना किए हुए इष्टम फलम ना वर्तते। इन कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त होना है वो फल तो प्राप्त नहीं होता। तो उस फल का परिणाम दुख में है या सुख में है ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने तो कर्म किया नहीं। जैसे सीता हरण हुआ है, सीता के अन्वेषण के लिए मुझे कार्य करना चाहिए, सीता का अन्वेषण करना चाहिए। फल की प्राप्ति नहीं है, फल का ज्ञान नहीं है कि सीता जी मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, है ना। तो यह कहा कि अदृष्ट गुण दोषानाम कर्मणाम अध्रुवम, ऐसे कर्म जिनके दोष गुण अभी देखे नहीं गए हैं, जिनका फल भी अध्रुवम है, अनित्य है, थोड़े दिन के लिए ही रहेगा। लेकिन बिना ऐसे कर्म को किए हुए इनके फलों के बारे में जानकारी कैसे होगी? अर्थात किसी भी रूप से हम लोगों को फल की कर्म तो करना पड़ेगा, सीतान्वेषण रूपी कर्म, है ना। माम एवं ही पुरा वीर त्वम एव बहुसा उक्तवान। कहते हैं वीर राम जी, पूरा पहले, आज से पहले, माम एवं त्वम एव बहुसा उक्तवान, कहे आज से पहले आपने ही मुझको बहुत सारे उपदेश दिए हैं। वो सारे उपदेश इसी प्रकार के हैं। अनुशिष्यात ही को, कहते हैं आपको कौन सिखा सकता है, आपको अनुशासन में कौन ला सकता है। त्वाम अपि साक्षात बृहस्पति, कहते हैं साक्षात बृहस्पति देव भी आपको पढ़ा नहीं सकते, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊं। जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो मैंने आपसे ही सीखी। इसीलिए कहा कि तुम एव पुरा बहुसा उक्तवान माम एवं, आपने ये बातें पहले मुझसे बहुत बार कही हैं, मुझसे ही कही हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बताने वाला कौन होता हूँ। बुद्धि ते महाप्राज्ञ देवैः अपि दुरन्वया, महाप्राज्ञ है महान बुद्धिमान राम जी, बुद्धि ते देवैः अपि दुरन्वया, आपकी बुद्धि के बारे में तो देवता लोग भी नहीं जान सके। आपकी बुद्धि के बारे में तो देवता लोग भी नहीं जान सके, तो मैं कौन होता हूं। शोकेन अभिप्रसुप्तम ते, शोक के कारण आपकी बुद्धि प्रसुप्तावस्था में चली गई है। अत्ते ज्ञानम संबोधयामि अहम, उसको मैं आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से जगा रहा हूं। आपकी बुद्धि शोक के कारण जो सो गई है, उस बुद्धि को आपके ही द्वारा दिए हुए ज्ञान से मैं जगा रहा हूं। दिव्यम च मानुषम दैवम च एवं आत्मनश्च पराक्रमम इक्ष्वाकु वृषभम आवेक्ष्य अवेक्ष्य यतस्व दुसताम बधे। कहते हैं इक्ष्वाकु वृषभ, ये इक्ष्वाक कुलनंदन, इक्ष्वाक वंशियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, कहे दिव्यम मानुषम च एव आत्मनश्च पराक्रमम अवेक्ष्य। दिव्यम मानुषम, दिव्य यानी देवोचित, मानुषम मानोचित, इसके अलावा आत्मनश्च
अपने स्वयं का पराक्रमम अवेक्ष, देवोचित मानवोचित और अपने स्वयं के पराक्रम को देख करके दुष्टताम बधेयतस्व, अपने शत्रु के वध का प्रयत्न करिए। दुष्टताम शत्रुम बधे अन्यमाने प्रयत्नस्व यतस्व, अपने शत्रु के वध का प्रयत्न करें। किमते सर्व विनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ, तमेव तु रिपुम पापम विज्ञाय उद्धरतुम अर्हसि। पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ राम जी, सर्व विनाशेन किमते कृतेन, आप जो क्रोध करके पूरी लंका को पूरे लोक को आप जो जलाना चाहते हैं, उससे क्या होगा? कह सर्वनाशेन कृतेन ते किम, उसका लाभ क्या है? हमें तो क्या करना है? तमेव तु रिपुम पापम विज्ञाय उद्धरतुम अर्हसि, हमको तो अपने शत्रु को जान करके कि हमारे साथ किसने शत्रुता की है, उस शत्रु को जान करके उद्धरतुम अर्हसि, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन अपने शत्रु को पूरे लोक से क्या है? ऐसा लक्ष्मण जी राम जी को समझाते हुए बोले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूर्वजो अपि उक्त मात्रा तो लक्ष्मणेन सुभाषितम्, सारग्राही महासारम प्रतिजग्राह राघवः। पूर्वजो अपि ज्येष्ठो अपि, कहते राम जी उम्र में बड़े होने पर भी, या राम जी लक्ष्मण जी के बड़े भाई होने पर भी, लक्ष्मणेन सुभाषितम उक्त मात्रा, तो लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर बात बोली जाने पर सारग्राही राघवः, तत्व ग्रहण करने वाले श्री राम जी, रघुनंदन राम जी, महासारम प्रतिजग्राह, लक्ष्मण जी की कही हुई बातों का तत्व उन्होंने ग्रहण कर लिया। सा निगृह्य महाबाहो प्रविद्धम रोषम आत्मनः, अवस्टभ्य धनुक्षेत्रम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। महाबाहु सा रामः, आजान बहु राम जी, आत्मनः प्रवृद्धम रोषम, अपने स्वयं का उस बढ़ा हुआ जो क्रोध था, निगृह्य, उस क्रोध को भगवान राम ने अपने क्रोध को शांत किया। और अवस्टभ्य धनुक्षेत्रम, जो धनुष उन्होंने चढ़ा रखा था, जिस पर बाण उन्होंने संधान करके रखा हुआ था, इस चित्रम धनु अवस्टभ्य, उतार कर एक किनारे रख दिया। फिर रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले, बड़ा सुंदर बात बोले। कहते हैं वत्स किम कर्ष्यावहे क्वा वह गच्छाओ लक्ष्मण। कहते हैं वत्स लक्ष्मण, हे पुत्र लक्ष्मण, किम कर्ष्यावहे, हम लोग अब क्या करें, क्या करना चाहिए? वह क्वा गच्छाव, हम दोनों को, दो वचन में है, हम दोनों को अब कहाँ जाना चाहिए? अकेन उपायन पश्यावः सीताम इहे विचिन्तय, किस उपाय से जनक नंदिनी सीता जी को हम लोग दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे? हे लक्ष्मण, उसके बारे में चिंता करो, विचार करो। विचिन्तय, उसके बारे में विचार करो। तम तथा परिताप आरतम लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। परितापार्तम तम रामम, ताप से आर्त, शोक से दुखी, तम लक्ष्मणो, इन राम जी से लक्ष्मण जी बात बोले।
कहते हैं इदम एव जन स्थानम तम अनवेशे तुम अरहसे। कहे यही जन स्थान है जहां से हम लोगों को अन्वेषण प्रारंभ करना चाहिए। कहे जन स्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां हम लोगों ने अब तक नहीं देखा है, वहां खोज करनी चाहिए। कौन से स्थान है बताते हैं। कह राक्षसैः बहुवे कीर्णम नाना द्रुमलतायोतम। कह जन स्थान में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की लताओं से युक्त है, बड़े संकीर्ण बड़ा सघन वन है। उस वन के अंदर बहुभी राक्षसैः कीर्णम, बहुत सारे राक्षस इधर उधर विचरण किया करते हैं, घूमा करते हैं। इसके अलावा संति गिरिदुर्गाणि निर्दरा कंदराणि चा, यहाँ पे बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, निर्दरा फटे हुए पर्वत हैं, फटे हुए चट्टान वाली हैं, कंदराणि बड़ी बड़ी कंदराएं हैं, गुहाश्चा विविधा घोरा नाना मृग गणा कुला। गुहास गुफाएं हैं, अनेक प्रकार की गुफाएं, बड़ी भयानक गुफाएं हैं। कह गुहाचा विविधा घोरा और नाना मृग गणा कुला, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के पक्षी पशु यहाँ पर विचरण किया करते हैं, से भरा हुआ है ये जनस्थान का वन। इसके अलावा आवासा किन्नराणाम चा गंधर्व भवनानि चा, किन्नरों के आवास भी इस जनस्थान में है, गंधर्वों के नगर भी इस स्थान में है। तान युक्तो मया सारधम सम अनबेसे तुम अरहसी। कहते हैं युक्तो शांत चित्त होकर के, हे रघुनंदन राम जी, मया सारदम मेरे साथ इस जनस्थान में पहले श्री जानकी जी को ढूंढना चाहिए। तो विधा बुद्धि संपन्ना महात्मानो नरर सभा आपत्सु न प्रकंपन्ते वायु गई है यो अचलः। कहते हे भगवान, हे रघुनंदन राम जी, आपके समान जो बुद्धि से परिपूर्ण हो, तो विधा बुद्धि संपन्ना नरर सभा, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, महात्मानो जिनका आचरण महात्माओं जैसा हो। कहते ऐसे व्यक्ति आपत्सु, सप्तमी है, आपत्ति में, आपत्सु ना प्रकंपते, आपत्ति में विचलित नहीं होते। उदाहरण दिया, वायु गई है यो चला, जैसे भीषण झंझावात से भी पर्वत अपने स्थान पर अचल खड़ा रहता है। भीषण तूफान का भी पर्वत पर कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही इन विपत्तियों का आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इति उक्तः तत वनम सर्वम विचचार सलक्ष्मणः क्रुद्धो रामः सरम घोरम संधाय धनुषि छुरम। इति उक्तः तद, लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, क्रुद्धो रामः सरम घोरम छुरम धनुषि संधाय, राम जी क्रोध में होकर के छुरम घोरम सरम धनुषि संधाय, छुर नाम के भयानक बाण को अपने धनुष पर संधान करके, सलक्ष्मण सर्वम वनम विचचार, लक्ष्मण जी के साथ पूरे वन में ढूंढ रहे हैं। लोगों ने टीका ने कहा कि राम जी तो शांत हो गए, फिर क्रोध क्यों हुआ? कहे यदि क्रोध नहीं होगा तो राम जी धनुष धारण नहीं करेंगे। धनुष धारण नहीं करेंगे, पहले बताया कि वन में राक्षस घूम रहे हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, कोई आक्रमण हो तो उससे रक्षा तो होनी चाहिए, इसलिए। और ऐसा नहीं है कि वो उस अमर्ष में नहीं भरे हैं। आज क्रोध है लेकिन अमर्ष नहीं है। ततः पर्वत कूटाभम महाभागम दुजोत्तमम
ददर्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषं तम दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत। चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे, वहां उन्होंने पर्वत कूट आभम, पर्वत की चोटी के समान आभा वाले, महाभागम द्विजोत्तमम, महाभाग पक्षियों में श्रेष्ठ, क्षतजार्द्रम, रक्त से रक्त रंजित, जटायुषम, जटायु जी को भूमौ पतितम ददर्श, पृथ्वी पर पड़ा हुआ जटायु जी को देखा। तम गिरिशृङ्गाभम दृष्ट्वा, पहाड़ के समान विशाल काय उन जटायु जी को देख करके रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि अनेन सीता वैदेही भक्षिता न अत्र संशयः, गृध्र रूपम इदम व्यक्तम रक्षोभमृति काननम। कहते हैं हे लक्ष्मण, गृध्र रूपम व्यक्तम रक्षो भ्रमति काननम, यह निश्चित कोई राक्षस है जो गीध का रूप धारण करके इस वन में भ्रमण कर रहा होगा। अनेन अनेन राक्षसेन गृध्र रूपेण अनेन राक्षसेन भक्षिता सीता वैदेही, हाँ, इस गीध का रूप धारण करके इसी राक्षस के द्वारा विदेह नंदिनी सीता जी को इसने खाया होगा। कहते हैं ना अत्र संशय, कहते हैं लक्ष्मण अब इससे कोई संदेह नहीं। भक्षयित्वा विशालाक्षीम आसते सीतामय यथा सुखम, एवं एनम बधिष्ये दीप्राग्रह्य सरय्य घोरय्य अजिम्भगैः, विशालाक्षीम ताम सीताम भक्षयित्वा यथा सुखम सेते। यह विशाल नेत्रों वाली जनक नंदिनी सीता का भक्षण करके देखो कैसे आराम से सो रहा है, सुखपूर्वक सो रहा है। कहते हैं दीप्ताग्रह्य घोरय्य अजिम्भगैः सरय्य एनम बधिष्ये, कहते हैं जिनका अग्रभाग बड़ा ज्वलंत है, ऐसे भयानक सीधे बाणों के द्वारा निश्चित आज इसको मारूंगा, इसका वध करूंगा। एनम बधिष्ये इति उक्त्वा अभ्यपतत द्रष्टुम संधाय धनुषि छुरम, क्रुद्धो रामः समुद्रान्ताम चालयन्नयो मेदिनीम्। इति उक्त्वा, राम जी ऐसा कह करके क्रुद्धो रामः, परम क्रोधित राम जी, समुद्रांताम मेदिनीम चालयन्नयो, समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी को जैसे विचलित करते हुए, कपाते हुए, इतने वेग से चल रहे हैं कि पृथ्वी कांप रही है। कहे समुद्रांताम मेदिनीम चालयन्नयो, चलते हुए छुरम सरम धनुषि संधाय, छुर नाम के बाण को अपने धनुष पर संधान करके इति उक्त्वा अभी आपतत, गिद्धराज के सामने आ गए। ऐसा कहते हुए धनुष पर बाण का संधान करके उनके गिद्धराज के सामने आ गए। सामने आए तो स्थिति कुछ और। तम दीन दीनया वाचा सफेनम रुधिरम बमन, अभ्यधावत पक्षी अभ्यभासत पक्षी सा रामम दशरथात्मजम। कहते सा पक्षी, ओह पक्षीराज श्री जरायु जी, सफेनम रुधिरम बमन, जिनके मुख से फेन युक्त रुधिर का उल्टी हो रही है, रुधिर निकल रहा है। दीनम, जो परम दुखी हैं, दीनया वाचा, दीनता पूर्ण वाणी में
दशरथात्मजम रामम अभ्यवासत। दशरथ नंदन राम जी से जटायु जी बोले, याम औषधिम आयुष्मन अन्वेषसि महाबने, मसा देवी मम च प्राणा रावणेन उभयम हृतम। याम औषधिम आयुष्मन अन्वेषसि महामने। कहते हैं आयुष्मान राम जी, याम औषधिम, कहे जिस औषधि का अन्वेषण आप इस महावन में कर रहे हो, आपके दुख की जो औषधि है, आपके दुख रूपी रोग की जो औषधि है, जिस औषधि की खोज आप इस महावन में कर रहे हो, सा देवी च मम प्राणा, उन देवी सीता को और मेरे प्राणों को भी, कहे उभयम रावणेन हृतम, देवी सीता को भी और मेरे प्राणों को, दोनों को रावण ने हरण कर लिया। रावण हर करके ले गया सीता जी को भी और मेरे प्राणों। त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव, ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा। अतः राघव, हे रघुनंदन राम जी, त्वया लक्ष्मणेन विरहिता देवी, आपके और लक्ष्मण के द्वारा छोड़ी गई या एकांत में की गई उन देवी सीता को बलीयसा रावणेन, परम बलवान रावण के द्वारा ह्रियमाणा मया दृष्टा, हरण की जाती हुई मैंने देख लिया। उन देवी सीता का हरण किया और रावण हरण करके ले जा रहा था और मैंने देख लिया। सीताम अभि औपन्नो अहम रावणश्चरणे प्रभो, विध्वंस तरथक्षत्रः पतितो धरणी तले। कहते सीताम अभि औपन्नो अहम, कहे मैं किसी तरह उड़ करके सीता जी के पास पहुंच गया। कहते हैं प्रभो रणे रावणः, कहते हैं प्रभु युद्ध में मैंने रावण का रथश्छत्र विध्वंसितः पतितो धरणी तले, रावण का रथ, रावण का छत्र मैंने तोड़ डाला। तोड़ने के बाद वो पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। पतितो धरणी तले, कहे एतत् अस्य धनु भग्नमयेते चा अस्य सरा तथा, मैंने उसका धनुष भी तोड़ डाला जो यहाँ सामने पड़ा है, और उसके बाणों को भी नष्ट कर दिया जो यहाँ पड़ा है। अयम अस्य रणे राम भग्नः सांग्रामिको रथा, कहे राम युद्ध में प्रयोग होने वाला उसके रथ को भी मैंने तोड़ डाला। और कहे अयम तो सारथे तस्य मत पक्ष निहतो भुवि, रावण का जो सारथी था मत पक्ष निहतो, कहे उसको तो मैंने अपने पंखों से मार डाला और मार करके नीचे फेंक दिया। अयम तो तस्य सारथे मत पक्ष निहतो भुवि, परिश्रांतस्य में, हे भगवान इतना लड़ते लड़ते मैं थक गया था। परिश्रांतस्य में रावण खड्गेन पक्षौ छित्त्वा, उस रावण के द्वारा मेरे दोनों पंख काट दिए गए। और सीताम आदाय वैदेहीम उत्पपात विहायसम, विदेह नंदिनी सीता जी को लेकर के वो आकाश में उड़ गया। रक्षसा निहतम पूर्वम माम न हंतुम तुम अर्हसि, कहते हैं रघुनंदन राम तुम बाण लेकर के मेरे क्रोध में आए हो, मुझे क्या मारोगे। रक्षसा निहतम पूर्वम, आपसे पहले राक्षस ने मुझे मार दिया है।
माम नाहन तुम अर्हसि, अब तुम मुझको मारने के योग्य नहीं हो, मरे हुए को क्या मारो। रामः तस्य तु विज्ञाय सीता आसक्ताम प्रियाम कथाम, गृद्धराजम परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनुः। रामः तस्य सीताम आसक्ताम प्रियाम कथाम विज्ञाय। राम जी उस पक्षीराज के, गरुड़ के पक्षीराज श्री जटायु जी के, राम सीता जी के प्रति उन्होंने जो कार्य किया था उसकी संबंधी बातों को, उन कथाओं को जान करके गृद्धराजम परिस्वज्य, गिद्धराज जटायु को उन्होंने आलिंगन किया, अपने हृदय से लगाया। परित्यज्य महद्धनु, अपना धनुष उन्होंने त्याग किनारे रख दिया। निपपात आपसो भूमो रुरोध सह लक्ष्मण, और दुख के कारण विवश होकर के राम जी जमीन पर गिर पड़े और लक्ष्मण जी के साथ दोनों राम लक्ष्मण रो रहे हैं। कहते हैं रामो धीर तरो अपि दुगणी कृततापार, तो कहते हैं यद्यपि राम जी बड़े धैर्यवान हैं, फिर भी जटायु जी की यह दशा देख करके उन्हें दुख तो पहले था, लेकिन वह दुख दुगना हो गया। कहते हैं दुगनी कृतम तापार तो रामो धीर तरो अपि सन, एकम एकायने कृच्छे निःश्वसंतम मुहुर्मुहुः। कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जटायु जी वहां पड़े हुए थे। गिद्धराज है पक्षीराज नहीं, गिद्धराज जटायु जी वहां पड़े हुए थे। कहते उनका एक ही सहारा था, कृच्छे बड़े कष्ट में थे, एक ही सहारा था, बार बार लंबी लंबी सांस ले रहे थे। निःश्वसंतम मुहुर्मुहुः एकायने, एक ही सहारा, कोई सहारा नहीं था। समीच दुखितो रामः, जटायु जी को ऐसी हालत में देख करके राम जी बड़े दुखी हुए। सौमित्रिम इदम अब्रवीत, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से बोले, कहते हैं राज्यम भ्रष्टम बने वासः सीता नष्टामृतो द्विजः, ईदृश्यम माम अलक्ष्मीः दहेद अभि च पावकम। कहते हैं हे लक्ष्मण, राज्य तो पहले से हमारे हाथ से निकल गया। राज्यम भ्रष्टम बने वासः, वनवास भी मिल चुका था। सीता नष्टा, सीता जी का भी हरण हो गया। और आज मृतो द्विजः, ये जटायु गिद्धराज जटायु भी आज मृतप्राय है। मम अलक्ष्मी ईदृशम, अलक्ष्मी वाले मेरा दुर्भाग्य, अभाग्य। कहते मेरा दुर्भाग्य तो देखो लक्ष्मण, क्या मेरा दुर्भाग्य ऐसा है? मुझे तो लगता है कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि पावकम ही दहेत, इस दुर्भाग्य के सामने अगर अग्नि भी पड़ जाए तो उस अग्नि को भी ये जला डालेगा, अग्नि को भी दहन करने में समर्थ है मेरा दुर्भाग्य। संपूर्णम, कहते हैं मेरा दुर्भाग्य कितना बड़ा है रम बताओ। कहे संपूर्णम अपि चेत अद्य प्रतरेयम महोदधिम, सो अपि नूनम माम अलक्षम्या विशुष्येत सरिताम पति। कहते हैं संपूर्णम अपि महोदधिम, जल से पूरा लबालब भरा हुआ है महासागर, ये समुद्र। चेतयत्य प्रतरेयम, यदि मैं तैर करके पार करने के लिए इस समुद्र में उतरूं, नूनम मम अलक्षम्या, तो निश्चित रूप से
मेरे अभाग्य से, मेरे दुर्भाग्य से सरिताम पति अपि विसुसेत, नदियों का स्वामी समुद्र भी सूख जाएगा। मेरा ऐसा दुर्भाग्य। कहते हैं लक्ष्मण, ना अस्ति अभाग्य तरो लोके मत्तो अस्मिन् चराचरे। कहते हैं लक्ष्मण, मेरे जैसा अभागा इस चराचर जगत में, अस्मिन् चराचरे लोके मत्तो ना। कहते हैं लक्ष्मण, मेरे जैसा अभागा इस चराचर जगत में और कोई नहीं है। एन इयं महते प्राप्ता मयम व्यसन वागुरा। वागुरा माने जाल, व्यसन माने कष्ट। कहे जिसके कारण मुझे भयानक कष्ट के जाल में मैं पड़ गया अपने दुर्भाग्य के। क्या कहूं लक्ष्मण, अयम पितुः वयस्यो मे गृद्धराजो महाबलः सेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात्। कहते अयम पितुः वयस्यो में, ये जो सामने पड़े गिद्धराज हैं ये मेरे पिता के मित्र हैं। मे पितुः वयस्यो, ये गिद्धराज मेरे पिता के मित्र हैं। गृद्धराजो महाबलः, ये महान बलशाली हैं। कहते हैं मर्म भाग्य विपर्ययात्, मेरे भाग्य की प्रतिकूलता से ते विनिहते भूमौ, मारे जाकर के भूमि में पड़े हुए हैं। यह मेरे भाग्य की प्रतिकूलता। इति एवं उक्त्वा बहुसो राघवः स लक्ष्मणः। इस प्रकार बहुत सी बातें श्री रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी से कही। जटायुषं च पस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन्, पड़े हुए जटायु जी का उन्होंने स्पर्श किया। स्पर्श करने का जो उनका अंदाज था, कहते हैं पितृस्नेहं निदर्शयन्, पिता के प्रति एक पुत्र का जैसा स्नेह होता है, वैसा स्नेह दर्शन कराते हुए उन्होंने अपने जटायु जी का स्पर्श किया। जटायु जी कैसे हैं? कहते हैं निकृत्य पक्षम रुधिरावसक्तिम तम गृद्धराजम परिगृह्य राघवा। निकृत्य पक्षम, जिनका पंख कट गया है, रुधिरावसक्तम, जिनके पूरे शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है। तम गृद्धराजम राघव परिगृह्य, इन गिद्धराज जटायु जी को रघुनंदन राम जी ने अपने हाथ पे उठाया। उनसे पूछा, क्वा मम प्राण समा मैथिली गता इति विमुच्य वाचम निपपात भूमौ। कहते हैं मेरी प्राणों के समान मिथिलेश किशोरी सीता जी कहाँ गई हैं? विमुच्य वाचम निपपात भूमौ। इतना ही राम जी कह सके थे। इतना कह करके राम जी भी वही जमीन पर वहीं गिर पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रामः प्रेक्ष्य तुतम गृद्धम भुवि रौद्रेण पातितम सौमित्र मित्र संपन्नम इदम वचनम अब्रवीत। रौद्रेण राक्षसेन रावणेन, क्रूर कर्मा रावण के द्वारा पातितम भुवि गृद्धम तम प्रेक्ष, पंख काट करके उनको जमीन पर गिराए द्वारा गिरे हुए उन गिद्धराज को देख करके मृत संपन्नम सौमित्रम इदम वचनम अब्रवीत। कहते हैं मित्र संपन्नम सौमित्र। आज सुमित्रा कुमार को कहा ये मेरा भाई तो है, मेरा मित्र भी है। यह मित्रता के सारे गुणों से संपन्न श्री सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से राम जी बोले इदम वचनम अब्रवीत।
कहते मम अयम नूनम अर्थे सुयतमानो विहंगमः राक्षसेन हृतः संख्ये प्राणान् त्यजति मत कृते। कहे हे लक्ष्मण, नूनम मम अर्थेषु अयम विहंगमः यतमानो, निश्चित रूप से मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए यह पक्षीराज, यह गिद्धराज जटायु जी परिश्रम कर रहे थे, यतमानो प्रयत्न कर रहे थे। उसी बीच संख्ये राक्षसेन हतः, संख्ये युद्धे, युद्ध में इस राक्षस रावण के द्वारा इनकी मृत्यु हुई, इनको मारा गया। अप्राणान त्यजति मत कृते, ऐसी अवस्था में पढ़ करके आज ये मेरे कारण मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं। अति खिन्ना शरीरे अस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते। कहते लक्ष्मण, इनके शरीर में प्राण इनको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। अति खिन्नो शरीरे अस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वर विहीनो अयम विक्लवम सम उदीक्षते। कहते हैं इनकी वाणी भी अवरुद्ध है, ये वाणी से बोल भी नहीं सकते, तो बड़ा व्याकुल दिखाई पड़ते हैं, इनके शरीर को बड़ा कष्ट है। जटायो, फिर जटायु जिसे कहते हैं, जटायो यदि शक्नोषि वाक्यम व्याहरितुम पुनः। हे जटायु जी, अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, शक्नोषि वाक्यम व्याहरितुम पुनः, कुछ भी अगर आप बोल सकते हैं तो भद्रम ते, जटायु आपका कल्याण हो, इतना ही कर दो। सीताम आख्याहि बधम आख्याहि आत्मनः। कहते सीता के बारे में बता दो और आपका वध किसने किस प्रकार से किया ये बता दो। के मन में तो जहार आर्याम, किस कारण से आदरणीय सीता जी का हरण किया गया। रावणः तस्य किम मया अपराधम, उस रावण का मेरे द्वारा कौन सा अपराध हो गया है। यम दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया, जिसको देख करके उस रावण के द्वारा मेरी प्राण प्रिया वैदेही का हरण किया गया। कथम तत चंद्र संकासम मुखम आसीत मनोहरम। हे जटायु जी, चंद्रमा के समान चमकते हुए मनोहारी सीता जी का मुख उस हरण करते समय कैसा था ये बता, कितना उदास था ये बता। सीतया कानि कानि च उक्तानि तस्मिन् काले दुजोत्तम। हे श्रेष्ठ पक्षी, हे गिद्धराज, सीतया कानि कानि च उक्तानि तस्मिन् काले। कहते हरण के समय में सीता जी क्या क्या बोल रही थी, किन किन बातों का उन्होंने उच्चारण किया है ये बता दो। कथम वीर्यः कथम रूपः किम कर्मा सच राक्षसः। कहे उस राक्षस का पराक्रम कैसा है, उसका रूप कैसा है। किम कर्मा, उसके कर्म कैसे हैं। क्वा अस्य भवनम तात, उसका भवन कहाँ है, वो कहाँ रहता है। ब्रूहि में परिप्रेक्ष्यतः, कहते मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूँ, यदि संभव हो तो आप मुझे बताएं। तम उदीक्षसा धर्मात्मा विलपन्तम अनाथवत वाचा विक्लवया रामम इदम वचनम अब्रवीत। सा धर्मात्मा विलपन्तम अनाथवत, अनाथ के समान विलाप करते हुए धर्मात्मा राम जी तम उदीक्ष, उनको बार बार देखते गए, जटायु जी को देख रहे थे। जटायु जी ने कहा विक्लवाचा रामम इदम वचनम अब्रवीत, अपनी व्याकुलतापूर्ण वाणी में
गदगद अस्खलित वाणी में जटायु जी ने राम जी से कहा। राम जी से क्या कहा कल बताया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।